हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीएस के अंतर्गत झारखंड ज्योग्राफी में झारखंड की भूगर्भिक संरचना एवं झारखंड के भौतिक विभाजन टॉपिक को देखेंगे, जिसमें से आज पहला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्न में से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन ए विंध्यनकरम की चट्टान, ऑप्शन बी राजमहल ट्रैम की चट्टान, ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम की चट्टान, ऑप्शन डी आर्कियन कालीन की चट्टान। झारखंड में इन चारों प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार किन चट्टानों का है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्कियन कालीन चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। आप लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि धात्विक खनिज का भंडार किन चट्टान को कहा जाता है। ऑप्शन ए धारवाड़ युगिन को, ऑप्शन बी कुड़प्पा युगिन चट्टान को, ऑप्शन सी विंध्यन युगिन चट्टानों को, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, धारवाड़ युगिन चट्टान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार लगभग झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन ए कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी पलामू क्षेत्रों में, ऑप्शन डी संथाल परगना में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में किस क्रम का हुआ है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पठार का क्या नाम है। उस पठार का नाम बतलाना है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड पठार, ऑप्शन डी बुंदेलखंड पठार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम में। आप लोग बताइए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, कोल्हान के क्षेत्र में, ठीक है। कोल्हान के क्षेत्र में किसका हुआ था, धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सर्वाधिक विकास। अब यहाँ पे ये पश्चिमी सिंहभूम जो है ये भी कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है या क्रम के चट्टानें पाई जाती है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, उसी क्षेत्र में पाई जाती है, कोल्हान के क्षेत्र में, लेकिन कहाँ पे, तो जिलावार में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पे है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखे थे, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला हमारा क्या था क्वेश्चन कि आर्कियन कालीन चट्टान कितना प्रतिशत था, तो 90%। अब क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें। ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 95%, ऑप्शन डी 99%। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। जिसने ऑप्शन ए कमेंट किया है उसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है। ऑप्शन ए मालवा के पठार, ऑप्शन बी मेघालय पठार, ऑप्शन सी उत्तरी पठार,
ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? इनमें से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए धारवाड़ क्रम को, ऑप्शन बी गोंडवाना क्रम को, ऑप्शन सी विंध्यन क्रम को, ऑप्शन डी आर्कियन क्रम को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भागों में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भागों में, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम भागों में, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी भागों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कैसा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में। अब आप लोग जो देख रहे हैं वे वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए। और आप ही लोग बताइए, यदि आप लोग से सपोर्ट नहीं ले तो किससे मांगे? लोग अपना ही फैमिली से ना सपोर्ट मांगता है, जी। तो आप लोग जल्दी से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट लाइक कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि क्लास आप लोग को फटाक से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, फटाफट लाइक कीजिए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार किन चट्टानों से बना है? फटाफट बताइए तो आप लोग कि छोटा नागपुर पठार किन चट्टानों से बना। बहुत पढ़े हैं, ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छोटा नागपुर पठार जो है वो किन चट्टानों से बना है। ऑप्शन ए सोनोजोइक, ऑप्शन बी मेसोजोइक, ऑप्शन सी पेलियोजोइक, ऑप्शन डी प्री कैम्बियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि छोटा नागपुर पठार प्री कैम्बियन चट्टानों से बना है। ठीक है, या प्री कैम्बियन काल में बना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्री कैम्बियन। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? पंचायत सेक्रेटरी 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? ऑप्शन ए जुरासिक काल में। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि छोटा नागपुर पठार किन चट्टानों से बना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कि राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है। ऑप्शन ए जुरासिक काल, ऑप्शन बी प्लीस्टोसिन काल, ऑप्शन सी सीनोजोइक काल, ऑप्शन डी प्री कैम्बियन काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि राजमहल ट्रैप जो बना था वो जुरासिक काल में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है? राजमहल की ट्रैप में किन प्रकार के चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी डायोराइट, ऑप्शन सी एडेसाइट, ऑप्शन डी एम्फिलिबोलाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, राजमहल ट्रैप में जो है राजमहल ट्रैप के चट्टानों में किसकी प्रमुखता है? बॉक्साइट की प्रमुखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सोन नदी घाटी क्षेत्र में। जलोढ़ निक्षेप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्वेश्चन ये है कि सोन नदी घाटी क्षेत्र में, राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी सोन नदी के निचली घाटी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल जो ट्रैप है उसका निर्माण कब हुआ था जी? मतलब कैसे हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब हुआ था, तो जुरासिक काल में हुआ था। ठीक है,
वहाँ पे कौन सा चट्टान में किसकी प्रमुखता है, बॉक्साइट की प्रमुखता है। अब क्वेश्चन आया है कि राजमहल ट्रैम का निर्माण हुआ है, राजमहल का ट्रैम का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी नदी अवसादों के निक्षेप द्वारा, ऑप्शन सी चट्टानों के टकराने से, ऑप्शन डी चट्टानों के खिसकने से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि राजमहल ट्रैम का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्यों प्रसिद्ध है, फटाफट बतलाना है। ऑप्शन ए लोएस की उपलब्धता हेतु, ऑप्शन बी बॉक्साइट की उपलब्धता हेतु, ऑप्शन सी चूना पत्थर की उपलब्धता हेतु, ऑप्शन डी कोयला की उपलब्धता हेतु। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, कोयला की उपलब्धता हेतु। ठीक है, गोंडवाना की क्रम के चट्टानों किस लिए प्रसिद्ध है झारखंड में, क्योंकि गोंडवाना क्रम के चट्टानों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, इसलिए किसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या विशेषता नहीं, विंध्यन क्रम के चट्टानों में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए किन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, लावा के निक्षेप से हुआ है कि नहीं हुआ है, फटाफट बताइए। ऑप्शन बी ये चट्टानों बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, सही है। विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या होती है, बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। ऑप्शन सी है ये पतदार चट्टानें हैं, परतदार चट्टानें, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर मतलब क्या हो जाएगा, मतलब विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण जो हुआ है अवसादों के जमाव से हुआ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो है वो कथन, गलत कथन जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान जो है पारसनाथ पहाड़ी किस प्रकार के पत्थर से बना है, फटाफट बताइए। तो कि पारसनाथ पहाड़ी आप लोग बहुत बार गए होंगे घूमने के लिए, पारसनाथ के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि पारसनाथ की ऊंचाई फीट में इतना है, मीटर में इतना है, पारसनाथ इस जिला में अंदर आता है, पारसनाथ इस इलाके के अंतर्गत आता है। ठीक है, पारसनाथ के आसपास ये है। ठीक है, पारसनाथ यहाँ पे मौजूद है। पारसनाथ किस धर्म के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग सब कुछ जानते हैं पारसनाथ के बारे में। लेकिन आप लोग ये बताइए कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा पारसनाथ है, ठीक है, वो किस प्रकार के पत्थर से बना है, क्या भूगर्भिक संरचना में आप लोग पढ़े हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी ईंट, ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। जिन्होंने ग्रेनाइट कमेंट किया है उसका आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कई मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है, क्या कहलाता है। बोलता है कि झारखंड राज्य में कई मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के कारण, ठीक है, जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मेनेडोइनक, ऑप्शन बी वाटरकॉप, ऑप्शन सी हामुनकॉप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोनेडनॉक, क्या हो जाएगा, मोनेडनॉक। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानों का संबंध निम्न किस क्रम के चट्टानों से है। बोलता है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों का आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानों का संबंध जो है निम्न किन क्रम के चट्टानों से है। ऑप्शन ए विंध्यन क्रम के चट्टान से, ऑप्शन बी गोंडवाना क्रम के चट्टान से, ऑप्शन सी आर्कियन क्रम के चट्टान से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, और ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो SIPT 2017 में आया हुआ है मेंस में। ठीक है, SIPT जो 2017 में हुआ था मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन सी मारे हैं उनका आंसर सही है, आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो
तो झारखंड की भूगार्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो बोला गया कि भूगार्भिक संरचना के अध्ययन की दृष्टि से झारखंड की भूगार्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियनकालीन चट्टान में निम्नलिखित किसकी मात्रा नहीं पाई जाती? आर्कियनकालीन चट्टान में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए लोयस की, ऑप्शन बी ग्रेनाइट की, ऑप्शन सी नीस की, ऑप्शन डी बेसाल्ट की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि आर्कियनकालीन जो चट्टान है उसमें किसकी मात्रा नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन ए लोयस की। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया बहुत अच्छा जा रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगर्भिक निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाने के कारण आर्कियनक्रम की चट्टान को निम्न नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आर्कियनक्रम के चट्टान को? ऑप्शन ए पैतृक चट्टान, ऑप्शन बी कायांतिक चट्टान, ऑप्शन सी लॉयस चट्टान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैतृक चट्टान। क्या जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्कियनक्रम के चट्टान का विस्तार निम्न में से किस जिला में नहीं पाया जाता है? आर्कियनक्रम के चट्टान का विस्तार निम्न में से किस जिला में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी दुमका में, ऑप्शन सी सिमडेगा में, ऑप्शन डी गुमला में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर लॉक कीजिए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर लॉक कीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुमका में जो है आर्कियनक्रम के चट्टानों का विस्तार नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर लॉक कीजिए। ऑप्शन ए ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसमें ग्रेनाइट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी है कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस है जिसे बंगाल या छोटा नागपुर नीस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी है कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के बाहर लावा के रूप में पृथ्वी के बाहर निकलकर चट्टान का रूप ले लेती है तो उसे बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन डी है कि बेसाल्ट आग्नेय चट्टान रांची एवं सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्र में दलमा श्रेणी के रूप में विस्तृत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि असत्य कथन पूछा था और क्योंकि बेसाल्ट आग्नेय चट्टान रांची एवं सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्रों में दालमा श्रेणी के रूप में विस्तृत है और यहाँ पे लिख दिया क्या? विस्तृत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन डी खेला है बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ क्रम की परतदारी चट्टानों का निर्माण आर्कियनक्रम के चट्टानों के किसके कारण हुआ है? बोल रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानी मतलब परतदारी धारवाड़ क्रम की परतदारी चट्टानों का निर्माण आर्कियनक्रम के चट्टानों के किस कारण हुआ है? ऑप्शन ए अप्रदन के कारण, ऑप्शन बी निक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी उपरोक्त ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर लॉक कीजिए, क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्कियनक्रम की तरह धारवाड़ क्रम के चट्टानें भी हैं। आर्कियनक्रम की तरह धारवाड़ क्रम के चट्टानें भी हैं। किस प्रकार के हैं? जीवाश्म रहित हैं, ऑप्शन बी है सल्फर युक्त हैं, लोहा युक्त हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर का आंसर लॉक कीजिए, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आर्कियनक्रम की तरह ही धारवाड़ क्रम के चट्टानें भी क्या हैं? जीवाश्म रहित हैं। क्या है जी? जीवाश्म रहित हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, तो आज का दूसरा टॉपिक हमारा कि झारखंड का भौतिक विभाजन और इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भाग में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी भाग में। तो झारखंड ही है जो उत्तर पूर्वी भाग में है, तो छोटा नागपुर पठार किस भाग में है? ऑप्शन बी ही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई है 760 मीटर, ऑप्शन बी 850 मीटर, ऑप्शन सी 870 मीटर, ऑप्शन डी 900 मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? औसत ऊंचाई पूछा है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 760 मीटर। कितना जी? ऑप्शन ए 760 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? फटाफट आंसर को लॉक कीजिए कि समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी पर, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ी पर, ऑप्शन सी लावा पहाड़ी पर, ऑप्शन डी गणेशपुर पहाड़ी पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी पर। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन ए मारा उसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए नेत्रहाट पाट, ऑप्शन बी गणेशपुर पाट, ऑप्शन सी सीतापुर पाट, ऑप्शन डी जमीरा पाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गणेशपुर पाट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गणेशपुर पाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल में औसत ऊंचाई है। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ऑप्शन ए 900 मीटर, ऑप्शन बी 1000 मीटर, ऑप्शन सी 1100 मीटर, ऑप्शन डी 1500 मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट आप लोग आंसर लॉक कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 900 मीटर। जिसने ऑप्शन ए लॉक किया उसका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा, उस समय सेकंड मतलब ऊंचाई में सेकंड स्थान पूछा था, अभी पूछा है कि सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? ऑप्शन ए नेत्रहा पाट, ऑप्शन बी सानू पाट, ऑप्शन सी सारू पाट, ऑप्शन डी जमीरा पाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्रहाट पाट की ऊंचाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डोंगरी, ऑप्शन बी टांड, ऑप्शन सी टोंगरी, ऑप्शन डी छेन। तो इस क्षेत्र ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट दीजिए। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा? ऑप्शन को लॉक कीजिए। क्या हो जाएगा? आंसर लॉक कीजिए। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? फटाफट इस प्रश्न का आंसर लॉक कीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टोंगरी, ऑप्शन बी डोंगरी, ऑप्शन सी दोन, ऑप्शन डी टांड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोन। जिसने ऑप्शन सी को लॉक किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन डी चौकोर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है जी? त्रिभुजाकार है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसने ऑप्शन ए को लॉक किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेत शिखर की ऊंचाई फीट में बताइए। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए कि समेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? समेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर को लॉक कीजिए फटाफट। ऑप्शन ए है कि 4220 फीट, ऑप्शन बी है 4320 फीट, ऑप्शन सी है 4450 फीट, ऑप्शन डी है 4478 फीट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4478 फीट। ठीक है, जिसने भी 4478 फीट को लॉक किया है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ का शाब्दिक अर्थ है। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है त्रिभुजाकार जमीन, ऑप्शन बी है उबड़ खाबड़ जमीन, ऑप्शन सी है समतल जमीन, ऑप्शन डी है चौकोर जमीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समतल जमीन। ठीक है, पात्र का मतलब कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समतल जमीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में बताइए। फटाफट मीटर में बतलाना है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 1365 मीटर, ऑप्शन बी 1465 मीटर, ऑप्शन सी 1566 मीटर, ऑप्शन डी 1620 मीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। जिसने भी ऑप्शन ए को लॉक किया है 1365 मीटर, उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है पारसनाथ पहाड़ी? ऑप्शन ए ब्राकर नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी शंख नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्राकर नदी। ठीक है, किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है पारसनाथ पहाड़ी? तो ब्राकर नदी के अंतर्गत। जिसने भी ऑप्शन ए को आंसर लॉक किए थे उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट आप लोग वहाँ से निकटवर्ती लोग जो हैं वे भी कमेंट कीजिए। जो राजमहल साइड से हैं, जो राजमहल इलाके के हैं, वे भी कमेंट कीजिए कि कौन कौन आप लोग में से राजमहल क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन जो हैं जो राजमहल क्षेत्र के हैं जो क्लास देख रहे हैं, वे भी अपना अपना कमेंट कीजिए। और आप लोग फटाफट इस आंसर को लॉक कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टोंगरी, ऑप्शन बी डोंगरी, ऑप्शन सी टांड, ऑप्शन डी दोन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोंगरी। क्या जी सही बात है? आप लोग उधर पे गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या डोंगरी ही बोलते हैं ना? सही है। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन बी को लॉक किया है उनका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बतलाना है। ठीक है जी, सत्य कथन को बतलाना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। जो चाईबासा के क्षेत्र में हैं, जो चाईबासा क्षेत्र तरफ से वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट कीजिए कि कौन कौन आप लोग में से चाईबासा क्षेत्र से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन जो हैं जो क्लास चाईबासा क्षेत्र से ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए चाईबासा के मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा है। ऑप्शन बी है कि चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन सी है कि यह मैदान अर्थात चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ऑप्शन डी है कि इनमें से सभी कथन सत्य है। फटाफट जो उधर के लोग हैं सबसे पहले आंसर कीजिए। सबसे पहले आप लोग आंसर कीजिए, आंसर लॉक कीजिए। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, सही है ना जी? जो उधर से हैं सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची पठार की आकृति है। रांची पठार की आकृति आप लोग जो क्लास रांची जिले से कर रहे हैं, ठीक है, वो फटाफट आंसर लॉक कीजिए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर कि रांची पठार की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी चौकोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? सही आंसर दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाकार। ठीक है, चलिए ठीक है। किसी ने बताया है कि चौकोर होता है। हाँ, रांची पठार की आकृति कैसी होती है? चौकोर। इसलिए तो हम बोले कैसी होती है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चौकोर। क्या हो जाएगा? रांची पठार की आकृति चौकोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? गिरिडीह से कौन कौन है? फटाफट जो क्लास गिरिडीह से ले रहे हैं या गिरिडीह के हैं वो फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, कि हम हैं। ठीक है, यस लिख के कमेंट कीजिए और फटाफट आंसर लॉक कीजिए कि गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी ब्राकर नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राकर नदी। जिन्होंने भी ब्राकर नदी लॉक किया है बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन सा भाग स्थित है। ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी एक विशाल महासागर, ऑप्शन सी ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला, ऑप्शन डी तराई समतल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जी। यह प्रश्न जो है वो पीजीटी 2023 में, मतलब पीजीटी का जो एग्जामिनेशन जो 2023 में हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, वो भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग फटाफट लॉक कीजिए इस प्रश्न का आंसर कि क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्या, तराई समतल। क्या हो जाएगा जी, तराई समतल। जिसने भी तराई समतल को लॉक किए हैं उनको बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराई के मैदान झारखंड के किस भागों में स्थित है। फटाफट बताइए कि तराई के मैदान झारखंड के किस भागों में स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी में, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ये भी प्रश्न जो है पीजीटी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पीजीटी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी में, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन झारखंड में मौजूद 3000 फीट की ऊंचाई वाले 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष वाले पठारों को संदर्भित करता है। इनमें से कौन झारखंड में मौजूद 3000 फीट की ऊंचाई वाले 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष वाले पठारों को संदर्भित करता है। यह भी क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग लॉक कीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पार्ट्स, ऑप्शन बी राइट्स, ऑप्शन सी बैट्स, ऑप्शन डी मैट्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। क्या होगा जी, इस प्रश्न का जिसने भी ऑप्शन ए लॉक किए हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाईबासा मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है। फटाफट बताइए कि चाईबासा मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग फटाफट बताइए। और ये भी क्वेश्चन जो है पीजीटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीजीटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पोरहाट, ऑप्शन बी सारंडा, ऑप्शन सी कोल्हान, ऑप्शन डी हेंसल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए पोरहाट। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन ए लॉक किया है आंसर, उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा पठार दामोदर नदी के दोषपूर्ण तलछट्टी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है। झारखंड का कौन सा पठार दामोदर नदी के दोषपूर्ण तलछट्टी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है। ऑप्शन ए हजारीबाग और रांची, ऑप्शन बी साहेबगंज और पाकुड़, ऑप्शन सी गढ़वा और दुमका, ऑप्शन डी चतरा और जामताड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग और रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ की पहाड़ी की आकृति है। पारसनाथ की पहाड़ी की आकृति कैसी है जी। ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे मॉडरेट करता है। अभी तक सब लोग पढ़ते हैं कि पारसनाथ कहाँ है, पारसनाथ की ऊंचाई क्या है, पारसनाथ में कौन सा धर्म माना जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसे मॉडरेट कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारसनाथ की पहाड़ी की आकृति कैसी है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी शंक्वाकार, ऑप्शन सी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन डी सर्पाकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंक्वाकार। ठीक है, किस प्रकार की आकृति है, तो शंक्वाकार की आकृति है। ठीक है, जिसने भी ऑप्शन बी को आंसर लॉक किए थे उनका आंसर सही है। कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छे आंसर देते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन इतना ही है। और कल से हमारा जो टॉपिक चलेगा, कल का टॉपिक चलेगा वो झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी चलेगा। ठीक है, झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी चलेगा। उसके बाद एक टॉपिक चलेगा, कल ही चलेगा जो टॉपिक, वो झारखंड की अफवाह प्रणाली चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड की अफवाह प्रणाली। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी। इसलिए आप लोग झारखंड के जिले में अवस्थित पहाड़ी एवं घाटी को रिवीजन कर लीजिएगा और अफवाह प्रणाली, झारखंड की अफवाह प्रणाली को रिवीजन करके रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे शाम में यही इसी समय 6 बजे। ठीक है, धन्यवाद। और जिनको लगता है कि नहीं लेक्चर बहुत अच्छा है, हम लोग MCQ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो कृपया वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।